अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर हैदर अली एंड वेलकम बैक वंस अगेन। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपकी 7th मेरिट लिस्ट को डिस्प्ले कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से इस दफ़ा बच्चों के एडमिशन को कैंसिल भी किया गया है, जिसके पीछे 2 से 3 बड़ी रीजंस हैं जो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। लेकिन अगर आपका एडमिशन इस मेरिट लिस्ट में हुआ है या प्रीवियस किसी भी मेरिट लिस्ट में आपकी सिलेक्शन हुई है, तो आप अपनी एप्लीकेशन को लाजमी तौर पर लॉगिन करके चेक करें कि कहीं आपका एडमिशन भी यूएचएस की जानिब से कैंसिल तो नहीं कर दिया गया। ये काम करने के बाद जो मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, आपने वो स्टेप करने हैं। अगर आपकी सिलेक्शन हुई है तो आपका एडमिशन इंशाल्लाह सिक्योर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि 7th मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट के लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए क्लोजिंग मेरिट क्या रहा है। देन हम बात करेंगे कि क्या चांसेस हैं कि 8th मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले होगी। अगर 8th मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है तो उसमें मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए क्लोजिंग मेरिट क्या रहने वाला है। देन लास्ट में हम बात करेंगे कि जिन बच्चों का एडमिशन कैंसिल हुआ है उसके पीछे 3 जो बेसिक रीजंस हैं वो कौन सी हैं, ताकि आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करें और आपका एडमिशन सिक्योर हो सके। वीडियो को प्रॉपर वॉच करने के बाद अगर आपको ये लगे कि ये वीडियो वाकई आपके लिए बेनिफिशियल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, तमाम माइनर डिटेल्स इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक नहीं पहुंचाई जा सकती। अगर आप ये चाहते हैं कि तमाम स्कॉलरशिप की अपडेट्स, तमाम मेरिट लिस्ट की अपडेट्स और तमाम लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अपडेट्स आप तक बाकायदा तौर पे पहुंचती रहें, तो इस काम के लिए मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे ज्वाइन कर सकते हैं और तमाम लेटेस्ट अपडेट से आगाह रह सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नंबर 1 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जो 7th मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई है उसके अकॉर्डिंग मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट का क्लोजिंग मेरिट क्या रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें मॉर्निंग शिफ्ट की, उसमें मेल कैंडिडेट के लिए जो क्लोजिंग मेरिट रहा है वो 92.3636% रहा है, जबकि जो फीमेल कैंडिडेट के लिए मॉर्निंग शिफ्ट का क्लोजिंग मेरिट है वो 82.5 टेट्रा जीरो रहा है। देन हम बात करें इवनिंग शिफ्ट के हवाले से, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो इवनिंग शिफ्ट का क्लोजिंग मेरिट है वो 91.6667% रहा है, जबकि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्लोजिंग मेरिट 81.8182% रहा है। आपको बताया था कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्लोजिंग मेरिट 81 की फिगर को तो टच करेगा, लेकिन पॉइंट्स ऑब्वियसली हाई रहेंगे। हर मेरिट लिस्ट के अंदर आपका जो 2 से 3 पॉइंट्स हैं वो डाउन जा रहा है मेरिट, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा मेरिट जो है वो गैप इसलिए आ रहा है कि यूएचएस की जानिब से कुछ बच्चों के एडमिशन को कैंसिल भी किया गया है। उसकी रीजंस अभी डिस्कस करते हैं। देन अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ कि जो हमारे पास 7th मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई है उसमें चूंकि अभी भी 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। नंबर 1 एक स्टे की ऑप्शन आ रही है और नंबर 2 ऑप्शन आ रही है हमारे पास अपग्रेडेशन की। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपकी 8th मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले लाजमी तौर पे होगी। अभी बताता हूँ कि इसके पीछे एक और रीज़न है। जब तक वो रीज़न फुलफिल नहीं होती आपकी मेरिट लिस्ट जो है बेसिकली डिस्प्ले होती रहेंगी, चाहे 9th और 10th मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले होंगी ही होंगी। अभी हम बात करते हैं कि 8th मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के चांसेस हैं। तो ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ कि 8th मेरिट लिस्ट इंशाल्लाह आपकी डिस्प्ले होगी और उसमें जो मेरिट है वो 2 पॉइंट जो है बेसिकली वो डाउन जाएगा। मेल कैंडिडेट के लिए ऑब्वियसली चाहे कम मेरिट डाउन जाए, लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 पॉइंट्स जो है ऑब्वियसली डाउन जाता रहेगा जब तक मेरिट लिस्ट आपकी डिस्प्ले होती रहेंगी। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि 8th मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी, तो उसकी पीछे जो बेसिक रीजन थी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि अभी आपके पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं, स्टे की ऑप्शन आ रही है और अपग्रेडेशन की ऑप्शन आ रही है। मीन्स के इसके बाद भी आप अगर अपग्रेडेशन पे चूज़ करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आपका एडमिशन जो है वो यानी आपका नेम नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आएगा, तो 8th मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जिन स्टूडेंट की नई सिलेक्शन हुई है वो क्या करें कि उनका एडमिशन सिक्योर हो जाए। तो उनके लिए डेडलाइन दी गई है 25 ऑफ मार्च 2026 के। उस डेट तक वो क्या करेंगे कि जो स्टूडेंट जो है वो स्टे की ऑप्शन को चूज़ करेंगे वो पहले तो यूएचएस का फ़ी चालान पे करेंगे। देन दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, एक अपग्रेडेशन की ऑप्शन, स्टे की ऑप्शन। स्टे की ऑप्शन चूज़ करेंगे तो कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। डेट जो आपको बताई है 25 ऑफ मार्च 2026। और जबकि जो कैंडिडेट अपग्रेडेशन के लिए येस करेंगे उन्होंने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने फ़ी पे करनी है यूएचएस की जो 15,000 है। देन अपग्रेडेशन पे येस कर देना है पोर्टल के ऊपर जाके, तो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में उनका नेम आएगा और उनका एडमिशन जो है बेसिकली सिक्योर हो जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट फ़ी पे नहीं करता तो उस कैंडिडेट का एडमिशन बेसिकली कैंसिल कर दिया जाएगा, चाहे उसका मेरिट वो जितना मर्जी ज़्यादा हो, उसका एडमिशन जो है वो बेसिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। फ़ी पे करनी दोनों कंडीशन में ज़रूरी है, चाहे आप स्टे की ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं, चाहे आप अपग्रेडेशन पे येस कर रहे हैं। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ लग गई होंगी। देन जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना था कि 8th मेरिट लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट क्या होने वाला है, तो वो अभी मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर हम रफली एस्टिमेट करें कि मेल कैंडिडेट के लिए 0.1 का डिफरेंस आएगा, लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 से 3 पॉइंट जो मेरिट डाउन जाने के चांसेस हैं।
द लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो कि जो स्टूडेंट जो हैं वो बेसिकली रिजेक्ट हुए हैं, मींस जिनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है, एडमिशन को कैंसिल किया गया है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो 3 बेसिक रीजंस हैं जो मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग हैं कि जिसकी बदौलत स्टूडेंट के एडमिशन को कैंसिल कर दिया गया है। उसमें नंबर 1 रीज़न जो है वो हमारे पास है कि कुछ कैंडिडेट ने बीएसएन के लिए यहाँ पे भी अप्लाई किया हुआ था, मींस के जो गवर्नमेंट सेक्टर 44 इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी अप्लाई किया था, और जो पंजाब हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में बीएसएन एंड मिडवाइफरी के एडमिशन ओपन हुए थे उनमें भी अप्लाई किया हुआ था। तो कैंडिडेट का नेम इसमें भी आ गया, उसमें भी आ गया। 2 जगह पे सेम टाइम पे एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे वेटिंग में थे, अभी नेम उनका नहीं आया था। उन्होंने क्या किया कि अपनी जॉइनिंग जो है वो बेसिकली वहाँ पे जाके दे दी, यानी अगर मिडवाइफरी में दे दी या बीएसएन के लिए दे दी पंजाब हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे जो एडमिशन्स हैं वो यूएचएस इटसेल्फ कंट्रोल कर रही होती है। तो वहाँ पे जॉइनिंग देने के बाद अगर किसी कैंडिडेट का नेम इस मेरिट लिस्ट में आया तो यूएचएस ने क्या किया कि उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया, और वहाँ पे उनका एडमिशन चूंकि कंफर्म हो चुका था तो इस मेरिट लिस्ट से उनका नेम रिमूव कर दिया गया। नंबर 1 रीज़न ये हो गई यहाँ से उनका नेम रिमूव करने की। नंबर 2 रीज़न कि कैंडिडेट ने चूँकि अभी काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था कि उनको आइडिया नहीं था स्टूडेंट को कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी। तो स्टूडेंट ने क्या किया, यूएचएस के साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर प्राइवेटली एडमिशन ले लिया या किसी और डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया। तो चूँकि रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूएचएस है वो अलॉट कर रही होती है, तो वहाँ पे प्राइवेट बीएसएन के लिए जिन कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो गया, मीन्स के अगर इस मेरिट लिस्ट के अंदर यूएचएस के जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं यहाँ पे उनका नेम आया तो उसको कैंसिल कर दिया गया क्योंकि ऑलरेडी वो एडमिशन ले चुके थे। नंबर 2 रीज़न हो गई। नंबर 3 रीज़न जो कि मेरे नज़दीक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, जिसका मैं बार-बार आपको कहता रहा हूँ कि जिन कैंडिडेट का नेम न्यू मेरिट लिस्ट में आता है, मीन्स के अभी भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि जिन कैंडिडेट का अभी नेम आया है, उनके आगे ना वेटिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। वेटिंग का मतलब है कि जो कैंडिडेट नए सेलेक्ट हुए हैं, वो वेटिंग से सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन उनका एडमिशन किसी ना किसी कॉलेज में कन्फर्म हो चुका है। लेकिन स्टूडेंट ये समझ रहे होते हैं कि अभी उनका नेम वेटिंग में है, वो फ़ी पे नहीं करते, ना ही कंसेंट चूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से जो कैंडिडेट थे, उनका एडमिशन कैंसल कर दिया गया है। सो होपफुली आपको ये तमाम बातें समझ लग गई होंगी। अभी आपने क्या करना है कि अगर आपका नेम मेरिट लिस्ट में आ गया है, तो आपने गलती नहीं करनी। आपने क्या करना है कि फ़ी यूएचएस की जो है वो लाज़मी तौर पे पे करनी है, 15,000 होती है। देन आपके पास 2 ऑप्शंस बचेंगे। नंबर 1 ऑप्शन आप कंसेंट जो है वो बेसिकली या तो रिटेन की फॉर्म में चूज़ करेंगे कि आप जो है वो इसी कॉलेज में रहना चाह रहे हैं, तो आपने जाके जॉइनिंग देनी होगी अपने मुतल्लिका कॉलेज के अंदर। आपने क्या-क्या लेके जाना है, अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि मैं बारहा अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप उन वीडियो से देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे मैंने शेयर कर दिए हुए हैं जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए फिज़िकल जॉइनिंग के लिए। अब वो डॉक्यूमेंट्स लेके साथ जो है वो ऑनलाइन जॉइनिंग रिपोर्ट का पीडीएफ मिलेगा आपको, उसका आपने प्रिंट निकलवाना है और वहाँ पे जाके अपने कॉलेज से उसको साइन स्टैम्प कराना है और दोबारा फिर वेबसाइट पे अपलोड करना है उसको, या अपने कॉलेज में जाके फिज़िकली जॉइनिंग दे देनी है, आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। वहाँ पे जाके कॉलेज की जो ड्यूज़ हैं आप वो पे करेंगे। वो पे करने के बाद यानी जब आपको कॉलेज वाले बुला लेंगे क्लासेस के लिए, तो आप ऑब्वियसली जाके अपनी क्लासेस को जॉइन कर लेंगे। देन अगर आप अपग्रेडेशन के लिए येस करते हैं, तो आपको वेट करना होगा नेक्स्ट मेरिट लिस्ट तक के अकॉर्डिंग। जब तक नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका नेम अपग्रेड हुआ है या आपका नेम उसी कॉलेज में आया है। देन तब आप जाके अपनी जॉइनिंग दे सकते हैं या जो भी फर्दर प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर सकते हैं। देन मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपकी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लाज़मी तौर पे डिस्प्ले होगी, क्योंकि आप यूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि जब भी यूएचएस की कोई ना कोई एडमिशन्स होते हैं, चाहे एमबीबीएस के हैं, बीडीएस के हैं, जब सारे के सारे प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, सारी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती हैं, तो एक फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होता है। मीन्स के जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उस मेरिट लिस्ट के अंदर उन तमाम कैंडिडेट का नेम जो है वो मेंशन होता है। तो जैसे ही वो आपकी लिस्ट लगेगी तो उसके बाद आपकी तमाम मेरिट लिस्ट जो है वो फाइनलाइज़ होंगी। अभी तक आपकी वो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं हुई, जिसका सीधा-सीधा मतलब ये बन रहा है कि आपका एडमिशन जो है वो अभी तक कंटिन्यू है। आपकी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती रहेंगी जब तक वो फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले नहीं होता। सो होपफुली ये चीज़ भी आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी मसला है, प्रीवियस किसी भी किस्म की वीडियो से रिलेटेड कोई मसला है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं हो सका, तो आप ये चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूँ कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप किस फील्ड में जा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने 7 से 8 मेडिकल फील्ड भी बता दी हुई हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्दर चाहें कि मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँ कि आपके लिए कौन सी मेडिकल फील्ड या नॉन मेडिकल फील्ड बेस्ट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और लास्ट में जो मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि अगर मेरी वजह से आपका एडमिशन किसी ऐसी अच्छी फील्ड में हो जाए कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए और आप अपने माँ-बाप का सहारा बन जाएँ,
तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर लें। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का शरफ़ अता करे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।